निकलता है। क्या लिख सकते हैं इसका हिंदी समझने के लिए कि जिस शब्द हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन एंड हेल्दी। टुडेज क्लास पार्ट 1 फ्रेज। आपका आज न्यू क्लास फ्रेज, जो कि प्रीवियस क्लास में भी मैं आपको फ्रेज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका फ्रेज और साथ में आपका उसमें सेंटेंस मैंने एक साथ आपको एक्सप्लेन किया था। आज का जो क्लास है, जो कि आपका स्पेशल स्टैंडर्ड 6 से लेकर जितने भी 10 के जितने बच्चे हैं, स्पेशल 6 से लेकर 10, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाली है। याद रखिएगा, ये जो क्लास है ये स्पेशल 6 से लेकर 10 के बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि 6 से लेकर 10 के बीच में आपका फ्रेज जो है काफ़ी बार आपका ग्रामेटिकल क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेज एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि बहुत सारे बच्चे फ्रेज के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रेज जो है वो क्या होता है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आज के क्लास में मैंने पार्ट 1 लिखा है, और पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है कि पार्ट 1 में मैंने फ्रेज में यहाँ पर हिंदी में देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखते रहता हूँ, क्योंकि हिंदी बहुत सारे बच्चों को हिंदी पढ़ के इंग्लिश को समझने में दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेज लिखा है, आपको स्क्रीन में इस जगह में एक लाइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्स कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर PHRA ऐसी फ्रेज लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वाक्यांश, हिंदी में क्या लिखते हैं वाक्यांश, जो कि स्पेशल स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 के लिए है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6 से लेकर 10। देखिएगा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कैसे इसको किया। देखिए पहले इसको मैंने डेफिनेशन से लिखा है का फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब कोई भी सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं, सेंटेंस जब हम लोग का अधूरा होता है, सेंटेंस हम लोग का जब अधूरा रहता है, तो उसको हम लोग अधूरे सेंटेंस को ही हम लोग फ्रेज कहते हैं। अगर इसको हम लोग लिखेंगे हिंदी में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि जिस शब्द समूह से पूरा अर्थ नहीं निकलता है। क्या लिख सकते हैं इसका हिंदी समझने के लिए कि जिस शब्द समूह से पूरा अर्थ नहीं निकलता है, जिस शब्द समूह से पूरा अर्थ नहीं निकलता है, पूरा अर्थ नहीं, पूरा अर्थ नहीं निकलता है, कॉमा उसे फ्रेज मतलब वाक्यांश, हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग इसको वाक्यांश कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब क्या मैंने बोला कि जिस शब्द समूह से पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं वाक्यांश, यानी फ्रेज हम लोग उसको कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर आप ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऑन द टेबल, खाली यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऑन द टेबल। ये ऑन द टेबल से आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस आपका पूरा है क्या? ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट आपका गायब है, वर्ब गायब है। तो ऑन द टेबल जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जैसे हम लोग लिख सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर बार्क्स, मान के चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि बार्क्स,
एट नाइट। ये एक सेंटेंस मैंने फिर यहाँ पर देखिएगा लिखा है, बार्क्स एट नाइट। उसके बाद फ्लाई इन द स्काई। उसके बाद जैसे लिख सकते हैं टेक्स कॉफी। ये कुछ 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसको आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ये आधा ही समझ में आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा नहीं है। इसमें आपको कहीं पर सब्जेक्ट देखेंगे कि कहीं पर मूव है, कहीं पर वर्ब, इस तरह से। जैसे पहला वाला में देखिएगा सब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है, वर्ब भी नहीं है। और नंबर 2, 3 और 4 जो मैंने लिखा उसमें देखिएगा आपका वर्ब तो दिख रहे हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट टाइप का भी दिख रहा है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपका गायब है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कभी वर्ब कभी सब्जेक्ट, इस तरह का जो मूव रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। इसको हम लोग अधूरा वाक्यांश हम लोग कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेज कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम का जो क्लास में फिर आपको पार्ट 2 फ्रेज का लूँगा, जिसमें आपको मैं इसको पूरा कर मैं बताऊंगा कि इसको जब हम लोग सेंटेंस को फ्रेज जो कि अधूरा रहता है उसको हम लोग पूरा करते हैं, जैसे उसको पूरा करते हो क्या किस में बदल जाता है, तो सेंटेंस में बदल जाता है, मतलब वाक्य में बदल जाता है। तो इसका क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फिर आप तैयार रहें, वेट करें, और कैसे वीडियो लग रहा है ज़रूर बताएं। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।